नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एमपी निकाय चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी की जमीन और मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस का फोकस प्रवक्ताओं के कामकाज पर है। इसके लिए पार्टी ने एक सर्वे किया जिसकी रिपोर्ट में कई प्रवक्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुश्किलें बढ़ा दी भी हैं। रिपोर्ट में देखिए आप। निकाय चुनाव के नतीजों को कांग्रेस भले ही अपने लिए निराशाजनक नहीं मान रही, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव से एन पहले हुए निकाय चुनाव में पार्टी को ऐसी भी कामयाबी नहीं मिली जो पार्टी की चिंता कम कर दे। जाहिर है कांग्रेस इन हालात में अपनी हर कमी पर फोकस कर रही है। इसी को लेकर कमलनाथ ने पार्टी प्रवक्ताओं के कामकाज का सर्वे करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के कई प्रवक्ताओं के नंबर 0 आए हैं। प्रवक्ताओं ने पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया के मैसेज शेयर करने में भी लापरवाही बरती है। पार्टी के कई बड़े प्रवक्ताओं की खराब परफॉर्मेंस से कमलनाथ नाराज हैं। सोशल मीडिया पर कमलनाथ के ट्वीट शेयर करने में भी प्रवक्ताओं ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हाँ, खुद की ब्रांडिंग पर जोर जरूर दिया है। और तो और निकाय चुनावों के दौरान प्रभार वाले निकायों में कई प्रवक्ता नहीं गए। खबर है कि आंतरिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब बदलाव की तैयारी की जा रही है। की रिपोर्ट आई है, उसमें हमारे कुछ प्रवक्ताओं का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, मगर माननीय कमलनाथ जी के ट्वीट को जो रीट्वीट करने का मसला था उसमें उनके अंक कम आए हैं। तो अध्यक्ष जी ने थोड़ी नाराज़गी व्यक्त की थी और उसमें हम लोगों ने उनको हिदायत दे दी कि 3 माह में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बाबत पूरी कोशिश कर लें, अन्यथा पार्टी को कुछ सोचना पड़ेगा। उधर कांग्रेस में प्रवक्ताओं के सर्वे पर बीजेपी तंज कस रही है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कमलनाथ पार्टी का खर्च खुद उठा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने ज्यादा उम्मीदें पाल ली हैं। कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। अब कमलनाथ जी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पूरा खर्चा उठा रहे हैं तो उनकी अपेक्षा तो रहेगी, क्योंकि कमलनाथ जी की परंपरा ही ये रही है राजनीति करने की, पैसा दो और अपने आसपास लोगों को रखो। नेहरू परिवार को में भी उनकी राजनीति का यही आधार था। तो उनको लगता है कि जब पार्टी में चला रहा हूं तो मैं सम्राट हूं। जब मैं सम्राट हूं तो फिर मेरे आसपास लोग क्यों नहीं घूम रहे, मेरे ट्वीट को रीट्वीट क्यों नहीं कर रहे। अब ये गिरोह और गुट में बटी हुई पार्टी से यही अपेक्षा है। कमलनाथ सिर्फ आंतरिक सर्वे ही नहीं करा रहे हैं, बल्कि 2023 से पहले आदिवासियों को साधने की कवायद में भी जुट गए हैं। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के मौके पर कमलनाथ आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जा रहे हैं। 9 अगस्त आदिवासी दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है और चंद्रशेखर आजाद जी की भी जन्मस्थली है। तो माननीय अध्यक्ष जी वहां जाएंगे और पुष्पांजलि करके उन महापुरुषों को स्मरण करेंगे, आदिवासियों से चर्चा करेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे पूरी तरह। हालांकि आदिवासी दिवस पर कांग्रेस की प्लानिंग को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस आदिवासी हितैषी है तो फिर कमलनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को क्यों वोट नहीं दिया। अरे देखिए, आदिवासी हितैषी होते तो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट तो दे देते। उन्होंने तो भरी मीटिंग में द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया। इस तरह की केवल ढकोसले करने से काम नहीं चलता। आदिवासियों के हितैषी होते तो द्रौपदी मुर्मू जी को कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन देती। जाहिर है 2023 से पहले कांग्रेस हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। अपने प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों के कामकाज का सर्वे और संगठन में बदलाव कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन आदिवासी वोट की राजनीति में बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा की मानसून सत्र का आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के नाम रहा। हालांकि सदन में और भी कई मुद्दों पर बहस हुई, लेकिन सबसे ज्यादा शोर अविश्वास प्रस्ताव का ही सुनाई दिया। उधर चर्चा से पहले ही कांग्रेस नेताओं ने यह तक कहा कि बीजेपी अपनी फजीहत करवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई है। रिपोर्ट देखिए। क्या बल की बात करती है, जरा उधर पलट के भी देखना चाहिए। इनकी है संख्या कितनी, क्यों अपनी फजीयत कराना चाह रहे हैं, हंसी उड़ाना चाह रहे हैं, उनको समझना चाहिए। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले कांग्रेस का मिजाज कुछ ऐसा ही था।
अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी को ऐसा सबक मिलेगा कि वो अगली बार चुनी हुई किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भूल नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, सदन में बीजेपी के पास संख्या नहीं, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का गिरना लाजमी सी बात है। लेकिन इस पर चर्चा के दौरान हंगामे का शोर जरूर गूंजा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता को कांग्रेस पर विश्वास है और बीजेपी पर अविश्वास, इसीलिए बीजेपी 14 सीटों पर सिमट चुकी है। छत्तीसगढ़ की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी पर लगातार विश्वास कर रहा है। इसी कारण हम 71 सीट जीते हैं, नगरीय निकाय चुनाव जीते हैं, पंचायत चुनाव जीते हैं। यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अविश्वास किया है, इसीलिए 14 सीटों पर सिमट गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के अलावा सत्र के आखिरी दिन सदन में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मामला भी जोर शोर से उठा। सूबे में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सदन में विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार की। सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और वॉकआउट कर गया। घोषणा पत्र की बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से आप खुद भी देख रहे हैं कि 1 साल चुनाव में निकला, 2 साल कोरोना में निकला, तो वो कोरोना के खिलाफ ही लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। अब समय मिला है, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा है वो करने की हम कोशिश करेंगे। ये सबको राजसात किया गया है, रेगुलर करने की बात आई है, तो अभी तक अभिमत नहीं आना, ये भी एक सरकार की नियत स्पष्ट दिख रही है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के अलावा सबसे ज्यादा शोर सुनाई दिया कर्मचारियों की मांगों का। दरअसल प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है। सरकारी दफ्तरों के साथ साथ स्कूल भी बंद हैं। करीब 4.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी आंदोलन पर हैं। ऐसे में बीजेपी भी कर्मचारियों के आंदोलन का सियासी माइलेज लेने में पीछे नहीं नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। वहीं निशांक राठौर की मौत के मामले में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। स्टेट साइबर पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की है। साइबर पुलिस कल एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। साइबर पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप के 3 महीने के डेटा का एनालिसिस किया है। मौत से पहले की गई निशांक की पोस्ट के लिखने, सोचने, भाषा, शब्दों के तरीके के बिंदु पर जांच रिपोर्ट तैयार हुई है। साइबर की रिपोर्ट से मौत के सस्पेंस से पर्दा उठेगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में मंकी पॉक्स एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बनकर सामने आया है और अब देश में इसका खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। केरल, दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने से खलबली मच गई। छत्तीसगढ़ में आफत की आहट, प्रदेश में मंकी पॉक्स की एंट्री। रायपुर, दुर्ग में मिले 2 संदिग्ध मरीज। नए खतरे से मचा हड़कंप, सतर्क हुई सरकार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने से प्रदेश में हड़कंप मच गया है। रायपुर में जहां 13 साल के बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, छात्र कांकेर का रहने वाला है, वहीं रहकर पढ़ाई करता है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री स्टेट के बाहर की नहीं है। वहीं मंकी पॉक्स का दूसरा संदिग्ध केस भिलाई में मिला है, जहां ग्रीन वैली जुनवाली में ओमान से लौटे युवक के शरीर में लक्षण मिले हैं। युवक ने शिकायत की है कि उसे तेज बुखार है, उसके शरीर में लाल दाने उभर आए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने जांच के दौरान यह बताया कि मरीज में या तो चेचक या फिर मंकी पॉक्स के लक्षण हैं, लिहाजा जांच सैंपल टेस्ट के लिए पुणे लैब भेजा गया है। मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण दिखे हैं, इसके लिए उसको आइसोलेशन में मेकाहारा में भर्ती रखा गया है और इसकी जांच के लिए सीरम को एनआईवी पुणे में भेजा गया है। इसके अलावा उसके संपर्क में आने वाले अन्य बच्चों को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स का उपचार उपलब्ध है। मंकी पॉक्स जो है वो सामान्यतः मध्य पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाया गया है अभी,
और अभी वहाँ पे जो प्रकरण पाए गए हैं उसको देखते हुए हम भारत में अभी तक 4 जून 22 से अभी तक कोई भी हमारे पास रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं हुई जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखता हो। छत्तीसगढ़ में भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव दिखी नहीं है। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में भी हमें कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दिखी है। लेकिन हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है और उनकी की गई है जो ऐसे देशों से 21 दिनों के भीतर में जो लोग आए हैं यहाँ देश में, उन लोग के लिए ये व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इन दोनों ही मरीजों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर में एक 13 वर्षीय बालक में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, तो उसी तरह से भिलाई के ग्रीन वैली में रहने वाला एक व्यक्ति जो 21 जुलाई को वापस से लौटा था, ओमान से लौटा था, उसकी में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें शरीर में चकत्ते दिखाई दे रहे हैं और शरीर में दर्द हो रहा है। तो इन दोनों ही मरीजों के खबर मिलने के बाद में संपूर्ण शहर में हड़कंप सा मचा हुआ है। दोनों की रिपोर्ट जो है वो जांच के लिए भेजी गई है। उसके बाद ही कोई स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकेगा कि मंकी पॉक्स है कि नहीं। लेकिन फिलहाल इस दोनों ही मरीजों के मिलने के बाद में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और अब वो जितने भी लोग मरीज जो बाहर से आ रहे हैं उन पर नजर रख रहा है ताकि कोई भी संक्रमण फैलने का खतरा न उत्पन्न हो। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। अब बात करेंगे मॉनसून की। कहीं मॉनसून मेहरबान है तो कहीं किसान परेशान हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदरा जमकर बरस रहे हैं, कहीं कहीं तो इतनी बारिश हुई है कि बाढ़ के हालात बन गए हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां इंद्रदेव की नजर ए इनायत अब तक नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट में। एमपी में जब मानसून मेहरबान हुआ तो नदी नालों में उफान आ गया। सूबे में कई जगह पानी से लबालब भरे डैम के गेट खोले गए। भोपाल का कलियासोत डैम भी उन्हीं में से एक है। लेकिन अब हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो डैम का गेट बंद किए जाने के बाद सामने आई है। जरा देखिए नजारा, भोपाल के कलियासोत डैम के करीबी इलाकों की तस्वीर। डैम के गेट से लेकर 7-8 किलोमीटर दूर दामखेड़ा और दानिश कुंज तक लोग नदी में उतर आए हैं। जाहिर है ये काफी जोखिम भरी हरकत है, लेकिन बाढ़ के पानी से नदी में आई मछलियों के लालच ने लोगों को लापरवाह बना दिया। डैम का गेट बंद होने के बाद सैकड़ों लोग मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। दूर दूर तक ऐसा ही नजारा दिखा। मौजूद हुए कलियासोत डैम के कैचमेंट एरिया में जब अधिक बारिश हुई थी तो इस डैम के 6 गेट खोल दिए गए थे, लेकिन फिलहाल अब जो बांध का स्तर कम हो गया उसके बाद बांध के गेट जो है बंद कर दिए गए। उसके कैचमेंट एरिया में तमाम जो मछलियां हैं वो आ गई हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो मछलियां पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी लापरवाही भी कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये एरिया है और ऐसे में कभी भी बांध के गेट खुल सकते हैं और ऐसे में कैचमेंट एरिया में जब पानी भर जाएगा तो इन लोगों की जान पर भी बन सकती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग जगह पर जो पानी भर गया है, जो कैचमेंट एरिया में पानी छोड़ा गया था और उसके बाद यहाँ पानी भर गया और बड़ी संख्या में मछलियां भी इन पानी में हैं और यही कारण है कि लोग यहाँ पर अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ पर मछलियां पकड़ने आ रहे हैं और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रशासन इन तस्वीरों से सबक ले। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पानी से एक दिन पहले ही मगरमच्छ बाहर निकला है, लेकिन लोग रिस्क लेने से बाज नहीं आ रहे। और तो और लोग यहाँ बाघों के मूवमेंट वाले इलाकों में भी नजर आ रहे हैं, मानो मानसून इन लोगों के लिए मौज मस्ती लेकर आया हो। कहीं लोग मानसून में मौज मस्ती कर रहे हैं तो कहीं लोग आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ हाल है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का। यकीन करना मुश्किल है कि इतने बारिश के बावजूद भी बलरामपुर सूखा है। आलम यह है कि खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। मानसून की इस बेरुखी से किसान हताश हैं। किसानों को समझ नहीं आ रहा कि हर जगह इंद्रदेव मेहरबान है तो यहाँ बारिश नहीं हो रही। अब किसान इंद्र देवता को खुश करने के लिए टोटकों का सहारा ले रहे हैं। पानी नहीं बरसने के कारण यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। जब भी सूखा पड़ता है तो गांव वाले मनाते हैं, सब गांव वाले मिल के मनाते हैं। तो ऐसा मतलब
बारिश होता है, तो उसी परंपरा को देखते हुए हम ग्रामवासी हमारे ग्राम देवता इंद्रदेव को मना रहे हैं ताकि यहाँ बारिश हो सके। टूटकों से बारिश होगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कई जगह हालात ऐसे भी हैं जहां बारिश रोकने के लिए टोटके आजमाने की नौबत आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल से बड़ी खबर है, नशा मुक्ति अभियान में नंबर 1 बना है मध्य प्रदेश। जी हां, और मध्य प्रदेश के जिलों में दतिया को मिला है पहला स्थान। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की संयुक्त सचिव बी राधिका चक्रवर्ती ने ये परिणाम जारी किए हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य जिलों के नाम की घोषणा हुई है। 30 जुलाई 2022 को पंजाब के चंडीगढ़ में होगी अवार्ड सेरेमनी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नशा मुक्ति अभियान में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बना है और मध्य प्रदेश के जिलों में दतिया को पहला स्थान हासिल हुआ। जी हां, दतिया को पहला स्थान हासिल हुआ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की संयुक्त सचिव बी राधिका चक्रवर्ती ने ये परिणाम जारी किए हैं, ये रिजल्ट जारी किए हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य और जिलों के नामों का ऐलान हुआ है और 30 जुलाई 2022 को पंजाब के चंडीगढ़ में अवार्ड सेरेमनी भी होनी है। तो नशा मुक्ति अभियान में नंबर 1 बना है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो दतिया को पहला स्थान मिला। तो इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस उपलब्धि पर, और जिस गृह क्षेत्र से आप आते हैं दतिया जिले को पहला स्थान हासिल हुआ है सर? जी, अच्छी खुशी की बात है जी। प्रारंभ से ही हमारे मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे थे जी, नशा मुक्ति अभियान के लिए। जी, लगातार वो संकल्प भी कराते थे जी, प्रेरित भी करते थे लोगों को जी। उसके कारण से मध्य प्रदेश ने ये मुकाम हासिल किया है। जी, जहाँ तक सवाल दतिया का है, जी, दतिया में भी लंबे समय से प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा था, जिसका परिणाम है। जी, जी, बिल्कुल प्रसन्नता और खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल खुशी की बात है सर। और आगे भी किस तरीके से ये अभियान चलता रहेगा? सीएम शिवराज सिंह लगातार चलेगा सर। जी जी, हाँ, शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रारंभ किया और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हमारे साथ, और आपका बहुत शुक्रिया। तो नशा मुक्ति अभियान में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना है। मध्य प्रदेश को नंबर 1 दर्जा मिला है, मध्य प्रदेश राज्य को। और मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो दतिया को पहला स्थान हासिल हुआ। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने संसद भवन में परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की है और अनिल फिरोजिया अपनी पत्नी, बड़ी बेटी प्रियांशी और छोटी बेटी आहना के साथ पीएम मोदी से मिले थे और इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों बेटियों के साथ बात भी की। मेरा नाम आहना फिरोजिया है, मैं 5 साल की हूँ। मेरी मोदी जी से मिलने की बहुत इच्छा थी। मैं पापा से बोलती थी कि मुझे मोदी जी से मिला दो। आज उन्होंने मिला दिया मुझे। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या काम करता हूँ। मैंने बोला आप लोकसभा में काम करते हो, और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें भी करी और प्यार भी करा और चॉकलेट भी। मेरा नाम आहना फिरोजिया है, मैं 5 साल की हूँ। मेरी मोदी जी से मिलने की बहुत इच्छा थी।